हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपका एग्जाम खत्म हो गया एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का, और रिजल्ट का कुछ एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और एग्जाम देखो, एग्जाम खत्म होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, आपके स्कोर ठीक ठाक है, तो आप फेज टू की तैयारी में लगो, क्योंकि फेज टू की तैयारी में सबको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा बाद में। ठीक है, जिसका शुरू में होता है उसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, जिसको लास्ट में है फिर भी कुछ टाइम मिल जाता है कि चलो ठीक है, पढ़ लो दो चार दिन ज़्यादा। तो जीडी किसका किसका होगा? सवाल तो सबसे पहला ये है कि देखो बताओ, कि पूछ रहे सर वाई ग्रुप में क्या जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि एक्स ग्रुप में होता है। देखो, ग्रुप डिस्कशन चाहे आपने एक्स के लिए फिल कर रखा हो चाहे वाई के लिए, आगे का जितना भी प्रोसेस है सबके लिए अब सेम होने वाला है। ठीक है, एडेप्टिलिटी टेस्ट वन एंड एडेप्टिलिटी टेस्ट टू, ये दोनों के दोनों आपका हो जाता है फेज टू के अंदर। अब फेज टू के अंदर आपको मैं फिर से एक बार ब्रीफ में बता दूं, पहले फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी होती है वो करा के एडेप्टिलिटी टेस्ट वन कराया जाता है, जिसके अंदर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको एसआरटी कहते हैं, उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, वो जब आप पास कर जाते हो तो फिर आपको एडेप्टिलिटी टेस्ट टू, मतलब जिसके अंदर आपको ग्रुप डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी चाहे आपने एक्स के लिए फिल किया, चाहे वाई के लिए फिल किया, चाहे आपने एक्स एंड वाई दोनों के लिए फिल किया, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, तो जो आपका ये जो प्रोसेस है ग्रुप डिस्कशन का सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन होने वाले हैं, तो ये जो चीज़ है बिल्कुल भी क्लियर है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज भले डिफरेंट हो दोनों के लिए, बट ये जो चीज़ है ना, ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस और एडेप्टिलिटी टेस्ट वन टू, ये दोनों के लिए सेम होने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मार्क्स, मैंने कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं है, बट चैनल पे जैसे विजिट करोगे चैनल के अंदर, तो पहला वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएगा, होम पेज पे उसके। ठीक है, तो आपने जब सेफ स्कोर क्रॉस कर ही रहे हो तो आराम से मैं कह रहा हूँ कि अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बाद में जो मैक्सिमम बच्चे रनिंग के बाद जो छटते हैं वो ग्रुप डिस्कशन में छटते हैं। ग्रुप डिस्कशन में छटने का रीजन या तो उनका इंग्लिश स्पोकन का फ्लुएंसी नहीं होता, या फिर उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता उनको, या फिर थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं होता। जब नॉलेज नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो बोल नहीं पाते, और बोलोगे नहीं तो फिर वहाँ पे मुंह देखने के लिए थोड़ी बुलाते हैं आपको। वो तो आपकी कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए बुलाते हैं, क्या कुछ कुछ बातें सुनाओ और डिसिप्लिन मेंटेन करके सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये सभी जो प्रोसेस है उनको फॉलो करो और अपना सिलेक्शन लो फाइनली। तो अब मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। ठीक है, देखो रिजल्ट का जनरली ना नोटिफिकेशन के अंदर विद इन 30 डेज लिखा रहता है, तो ये कोई फिक्स डेट नहीं देते किस तारीख को हम रिजल्ट दे देंगे। तो जो पिछली बार आपका अग्निवीर का पहला जो प्रोसेस हुआ था वो लगभग लगता है 15 दिन के आसपास आ गया था रिजल्ट आपका। ठीक है, बट इस बार भी कोई शोर डेट नहीं है, बट हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो 24 को आपका एंड हुआ, तो हम लोग 24 फरवरी को ना काउंट करके आप 20 फरवरी तक काउंट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे समझ लो, और उसी टाइम से फिर आपको फेज टू के लिए उसी साथ रिजल्ट के साथ में ही आप पास हो जाते हो, तो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा फेज टू के लिए, जिसपे कि डेट लिखा रहेगा आपका। ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 1.5-2 महीना मिल रहा है तैयारी कर लो दबा के, ऐसा नहीं। फेज टू की तैयारी के लिए आपको अभी से लग जाना चाहिए। और आप में से जितने भी लोग ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हो, वैसे ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या क्या होती है, फेज टू में क्या क्या होगा, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना चाहते हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक्स के ऊपर हमने कुछ पीडीएफ तैयार कर लिया। इसके अंदर 25 जो है ना, देखो टॉप 25 टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर कुल मिला के आपको 16 करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखो करंट अफेयर के बारे में ना बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर ओवरव्यू। और करंट अफेयर का जो पीडीएफ है ना, इसके अंदर मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, एक ऐसे टाइप का लिखा गया है राइटिंग पैराग्राफ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि करंट वाली चीजें डिफिकल्ट होती है। बाकी उसके बाद देखो जो चीजें हमने डाला है इसके अंदर, मोबाइल फोन, स्वच्छ भारत, ये तो मोबाइल फोन पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पिछली बार पूछा गया था, सोशल मीडिया पूछा गया था। ये सभी जो है ना इजी लैंग्वेज में हमने लिखा। और इन देखो जरूरी नहीं है ना कि आप हर शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक्स है, तो हो सकता है कि अगर इन पे से आया तो आप इजीली बोल पाओगे और एक ब्रीफ आइडिया आपको लग जाएगा। तो मेनली जो होता है यहीं से, पिछली बार भी हमने कहा था, तो जो जो टॉपिक्स वहीं से पूछा गया था, तो मैं कहूँगा इस टॉपिक पे आप आराम से पढ़ लो। और एक चीज मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा कि आप में से जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल से या फिर किसी एप्लीकेशन पे पेमेंट पे करके और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर ले, तो ये बहुत जो है ना एक बड़ा बेवकूफ़ी होता है। क्योंकि देखो एक बात बताओ मेरे को, ग्रुप डिस्कशन में आपको बात करना है इंग्लिश में, हिंदी अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ऑनलाइन कौन आपको सिखा देगा बैठा के बात करने के लिए?
ऐसा तो नहीं है आप किसी की वीडियो देख के बोलना सीख जाओगे। तो उसके लिए देखो, अगर तैरना सीखना है ना तो यूट्यूब पे वीडियो देख के तैरना नहीं सीखोगे, आपको उसके लिए पानी में घुसना होगा, ठीक है, उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना तो यूट्यूब पे किसी को बोलते हुए सुन के आप बोल दोगे, ये पॉसिबल नहीं है उस फ्लुएंसी के साथ। तो आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए या तो इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करना होगा या फिर 4 नल्ले दोस्तों को बैठा के उन पे इंग्लिश झाड़ना होगा, ठीक है। तो या तो बढ़िया दोस्त हो या फिर नल्ले, उनको बुलाओ, को की मदद कर दे भाई 1-1.5 महीना आराम से, या तो सुन ले सिर्फ हमारी इंग्लिश, या अगर बोलने आता है तो बोल भी ले। बस ग्रुप डिस्कशन के लिए यही टॉपिक करो। जो टॉपिक हमारी पीडीएफ में, लाइक सोशल मीडिया, ठीक है, आपको मान लेते हैं कि सोशल मीडिया आपको बहुत प्यारा लगता है, दिन भर चलाते होगे, तो सोशल मीडिया पे हमारा जो टॉपिक है पढ़ो, और ना गलथेथराई करो दोस्तों के साथ, ठीक है। गलथेथराई इन द सेंस कि आप टॉपिक पे छिलो, और वो गलथेथराई इंग्लिश में होना चाहिए कि वाई सोशल मीडिया इज यूजफुल, और हाउ सोशल मीडिया इज यूजफुल, एंड हाउ, मतलब कहते हैं ना कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ो, ठीक है। हार्मफुल और यूजफुल दोनों है सोशल मीडिया, क्लियर है। तो सोशल मीडिया जैसे एक तुक्का मार सकते हैं, या फिर हमारे पास टॉपिक है, आपको करना है कि ना, मान लेते हैं कि सोशल मीडिया एडवांटेजेस हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया के, तो वाकई हैं। सोशल मीडिया के एडवांटेज ये हैं कि आज के टाइम पे जितना भी प्रोटेस्ट, मार खाने के डर से हम लोग रोड के किनारे ना करके सोशल मीडिया जैसे ट्विटर कैंपेन चला लेते हैं, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे हैं, लाइक कुछ चीजें हम सीख पाते हैं। यूट्यूब भी एक ऑल्सो क्या है, प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। और डिसएडवांटेज यही है कि हम टाइम भी बर्बादी करते हैं, नाच कमरिया हिला लो, ये गाना वाना सुन के, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे करके ना दोनों टॉपिक्स हैं सेम, दो कोई भी, जैसे आपने सुना ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और टेल, उसी प्रकार सारे टॉपिक्स के एडवांटेज भी हैं तो दुनिया में उसके डिसएडवांटेज भी हैं, साइंस ही है। या फिर पिछली बार आया था एक साइकिल और बाइसिकल, तो इन सभी टॉपिक्स पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि साइकिल और बाइसिकल में बताओ क्या फर्क है, तो आप सबको पता, आप इंग्लिश में बोल लोगे, बशर्ते कि आपका फ्लुएंसी, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी, ये सभी चीजें सही होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा आपको, मैं एक चीज दिखाता हूं, देखो इस पीडीएफ को ओपन करके, जैसे ये कौन सा टॉपिक है देखते हैं, ये है इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा मान लो आइडिया नहीं है, तो हमने ना ये डाल दिया है, द इंटरनेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लिव्स ऑफ पीपल टुडे, मतलब एक जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इंटरनेट, जो भी इंसान जीवित है या फिर है हमारी दुनिया में। तो इट इज अ वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विथ एनीवन, ठीक है। कह रहा है ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम इससे सीख सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, इसके, ठीक है। और इधर फिर आपको एडवांटेज ऑफ इंटरनेट पढ़ना है कि फलाना फलाना इंटरनेट का फायदा है, हम फ्री में पढ़ ले रहे हैं आजकल यूट्यूब पे। अब उसके साथ हमने देखो ना इधर डाल रखा है डिसएडवांटेजेस, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट की का दिक्कतें आती हैं इसके अंदर, वाइल द इंटरनेट प्रोवाइड अस द टूल्स प्रोडक्ट सर्विस एंड नीड राइट्स, तो फिर बहुत सारा चीज है कि फायदा है तो इसके नुकसान भी है। तो इस प्रकार फेज 2 के लिए, और ठीक है चलो डिसएडवांटेजेस मान लेते हैं, आप डिसएडवांटेज के बारे में छील रहे हो और सामने वाला बंदा एडवांटेज के, तो ऐसा नहीं खाली डिसएडवांटेज के बारे में बोल रहे हैं, हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बोल के लास्ट में लगता है कि अच्छा टाइम हमारा ओवर हो रहा है, तो फिर एक कंक्लूजन रखते हैं कि चल ठीक है भैया, चलो हर चीज का है कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है, हमको वो डिपेंड करता है हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं कि मिस यूज करते हैं, इस तरीके से आपको उसका कंक्लूजन पे भी आ जाना है। तो इस प्रकार इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसको पढ़ के आपको वही सोशल मीडिया का भी वही है, सांप की तरह नाचो, ठीक है। या तो छोटे छोटे कपड़े पहन के, लड़का लड़की को कपड़ा पहन के नाच देख रहे हो, टाइम वेस्ट करो, या फिर सोशल मीडिया में अवेयरनेस फैलाओ किसी चीज को लेके, ठीक है, कुछ चीजों को लर्न करो, बहुत सारी चीजें। तो इस पीडीएफ को आप बाई कर सकते हो, बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाई कर लो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप कर लो 727904, ये 0 है 047787 पे, और इसको बाई कर लो। इसकी प्राइस हमने रखी है 45 रुपीज, ठीक है, इसकी प्राइस हमने रखी है 45 रुपीज, तो ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत हमने किया, हमारी टीम ने किया टाइपिंग करने में, तो वो तो थोड़ा सा लेंगे ही, ठीक है। बाकी रिजल्ट का टेंशन ना करो, आपका मैंने जो शुरू में बता ही दिया। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन में एक्स एंड वाई दोनों का लगो। कुछ लोग सोच रहे हैं हमारे 31 नंबर है, 32 नंबर आ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे? सुनो, तैयारी कर लेना, सेफेस्ट साइड होता है। मान लेते हैं कट ऑफ 30 ही चल गया भाई ग्रुप का, तो क्या करोगे भाई, और फिर तो पछताओगे ना, हमको तैयारी कर लेना चाहिए था। तो जाओ तैयारी में लगो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।